बेटा, सीधा मुंह कर बेटा। हाँ। भारत हमेशा ही से ही शूरवीरों की जननी रहा है। चाहे वो इंडियन एयरफोर्स हो, चाहे वो इंडियन आर्मी हो, चाहे इंडियन नेवी हो, सभी ने अपने 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 स्थान पर जहाँ जहाँ देश पर बलिदान देने की बात है, ये सब जगह अपने अपना अपना प्राणों की आहुति दी है। सभी ने अपने देश के लिए सेल्फ सेक्रीफाइस भी किया है। लेकिन क्या आप जानते हैं, साल 1971 के युद्ध में, भारत पाकिस्तान की लड़ाई में, फ्लाइंग ऑफिसर निर्मल जीत सिंह सेखौन ने जो 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 वो जो सेल्फ सेक्रीफाइस किया था, और जो उन्होंने पाकिस्तान के 6 फाइटर जेट्स को उड़ा दिया था, उनके तो भारत में नहीं, उनके पाकिस्तान के एक पायलट ने भी, सलीम नाम के एक पायलट ने भी है ना, उनके बारे में लिखा था, उनकी बहादुरी को सलाम किया था। उनकी बहादुरी को जब सलाम किया था और उनके बारे में बताया था कि अगर उनके जैसा अगर कोई इंसान नहीं होता तो आज उनके भी पायलट, उन्होंने ही बाद में चल के उनको उनको बस्ट करके उनका प्लेन क्रैश करा दिया था। तो कौन थे ये तो आइए जानते हैं कि कौन थे ये निर्मल जीत सिंह सेखौन। कैसे इन्होंने अपने एक अकेले जाके दुश्मन से भिड़ गए थे श्रीनगर एयरबेस को बचाने के लिए, और 6 पाकिस्तानी एयरफील्ड्स को उड़ा दिया था इन्होंने। तो आइए आज मन की आंखों से चैनल के माध्यम से हम जानेंगे पूरी निर्मल जीत सिंह सिखौन की जिंदगी की कहानी विश्वास अग्रवाल के साथ। तो देखिए, निर्मल जीत सिंह सिखौन का जो जन्म था वो 17 जुलाई सन 1945 को पंजाब के लुधियाना में हुआ था। लुधियाना जिले में हुआ था। इनके पिताजी जो थे लेफ्टिनेंट त्रिलोक सिंह सेखौन, वो आर्मी में लेफ्टिनेंट जनरल थे, आर्मी में, इंडियन एयरफोर्स में। जब ये जिस एरिया में जहाँ पे ये रहते थे, वहां से करीब वहीं थोड़ी सी ही दूर पे है ना, एक हवाई अड्डा हुआ करता था वायुसेना का, जहाँ से रोज प्लेन उड़ता था। उस प्लेन को देख के ये बहुत रोमांचित हुआ करते थे। अब देखिए, शुरुआती स्कूल, और इनको तभी से, इनका बचपन से सपना था कि ये भी आगे चल के आर्मी में जाएंगे, और है ना, आर्मी में जाके फिर अपनी सेवाएं देंगे जैसे ही बड़े होंगे तो। अब उसके बाद क्या हुआ कि जैसे ही फिर बड़े हुए तो शुरुआती पढ़ाई तो इनकी है ना वहाँ पर ही हुई, खालसा हाई स्कूल में शुरुआती एजुकेशन। वहाँ से इन्होंने फर्स्ट डिवीजन से 10th पास किया अच्छे से। उनके पेरेंट्स चाहते थे कि आगे चल के इंजीनियरिंग करें तो उसके बाद, लेकिन उन्होंने बोला कि नहीं, उनको तो एयरफोर्स में जाना है। लेकिन फिर भी पेरेंट्स के कहने पे उन्होंने 11th-12th जब पढ़ लिया तो पेरेंट्स के कहने पे उन्होंने वहाँ पे इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन ले लिया था। वहाँ के जब इंजीनियरिंग कॉलेज में जब एडमिशन ले लिया था, उनका तो एयरफोर्स के जो सपना पूरा करना चाहते थे उसके लिए तो मतलब वो उसके लिए तो मेहनत कर ही रहे थे, और 1962 में इन्होंने एडमिशन लिया था। तो देखिए, उसके बाद क्या हुआ कि लेकिन जब वो अब करना चाहते थे, उन्होंने एनसीसी में एडमिशन ले लिया। एनसीसी के विंग का फोर्स से जुड़ गए। फोर्स से जुड़ने के बाद क्या हुआ कि वहाँ पे उन्होंने एग्जाम दी, अच्छे से तैयारी की। अब उसके बाद क्या हुआ कि नेट नेट फॉरेन एफ नेट नाम के जेट में ये इनका फेवरेट विमान हुआ करता था, फॉरेन नेट। तो अब इस नेट में जो ये बैठना चाहते थे, लेकिन हाइट काफ़ी ज़्यादा लंबी होने की वजह से ये बैठ नहीं पाते थे। तो इनके इंस्ट्रक्टर ने इनको बोला कि आप कोई दूसरा प्लेन लो, लेकिन उन्होंने मना कर दिया कि नहीं। उन्होंने बोला कि नहीं, ऐसे तो मैं दूसरा प्लेन तो नहीं लूंगा, मैं इसी में ही बैठूंगा। वो कितनी बार ऐसा होता था कि वो बैठते थे तो वो सामने से है ना उनका सर टकरा जाता था। अब जब सर टकरा जाता था तो उसके बाद क्या हुआ कि ऊपर उड़ने की वजह से तो फ्लाइंग, इसी वजह से मना किया गया था। लेकिन उन्होंने अपनी इस चीज़ को रुकावट नहीं आने दी, हमेशा से ही प्लेन को उड़ाते रहे। अब ऐसे करते करते क्या हुआ, ये 1965 में अब ये आर्मी से ग्रेजुएट हो गए। आर्मी से जब ग्रेजुएट हुए तो 1965 में भारत पाकिस्तान के बीच में युद्ध छिड़ गया। अब इधर भारत पाकिस्तान में जब युद्ध छिड़ा तो उस समय क्या हुआ कि जब यहाँ पे भारत पाकिस्तान में युद्ध छिड़ने की वजह से यही है ना फ्लैग नेट जो है ना, ये आगे चल के काफ़ी ज़्यादा काम आने लगा। अब देखिए कैसे काम आने लगा। अभी जो कई सारे एयरप्लेन्स थे ना, जो इन्होंने काफ़ी एयरफोर्स के विमानों को तबाह ने विमानों ने है ना पाकिस्तानी विमानों को तबाह कर दिया था। तो ये चीज़ निर्मल जीत सिंह सेखौन के लिए आगे चल के इंस्पिरेशन बनी। उन्होंने भी ये सोच लिया था कि जब उनका भी कभी वक्त आएगा तो वो आगे चल के वो भी हमला करेंगे, वो भी आगे चल के अपनी बहादुरी दिखाएंगे।
तो ऐसे करके उन्होंने वो मना कर दिए। फिर उन्होंने आगे चल के लड़ाई लड़ी, काफ़ी करते गए, मेहनत करते गए। अब जैसे उसके बाद क्या हुआ कि करते करते क्या हुआ कि अक्टूबर 1968 में क्या हुआ, ये एयरफोर्स के पायलट बन गए फाइनली। इनको है ना इनकी कमांड में पोस्टिंग मिली, 18th स्क्वाड्रन में इनको पोस्टिंग मिली। अब जब वहाँ पे ये पोस्टिंग मिली तो उसके बाद क्या हुआ, वहाँ से ये अपने एयर बेसिस को उड़ाते रहे और हर जगह जहाँ पे भी आर्मी में हर जगह सेवाएं देते रहे। अब उसके बाद क्या हुआ कि जब ये सारी चीज़ें कर ही रहे थे, लेकिन इनकी ज़िंदगी में पहला बदलाव आया फरवरी सन 1971 में। फरवरी 1971 में क्या हुआ, ये कुछ दिन के लिए छुट्टियों पर आए थे। कुछ दिनों की छुट्टी पे जब आए थे तो उसके बाद क्या हुआ कि इनके घर वालों ने इनकी शादी करवा दी मनजीत कौर नाम की एक लड़की से। लेकिन ये सुख है ना ज़्यादा दिनों तक टिकने वाला था नहीं, क्योंकि देखिए भारत माता उनको रक्षा के लिए, अपनी रक्षा के लिए बुला रही थी। अब देखिए 1971 में क्या हो गया, भारत पाकिस्तान युद्ध छिड़ गया। ईस्ट वेस्ट पाकिस्तान के अत्याचारों से तंग आकर ईस्ट पाकिस्तान की सेना ने आज के लोगों ने आज़ादी मांगने की कोशिश की। अब देखिए ईस्ट पाकिस्तान से वैसे ही है ना सारे रिसोर्सेज चले जाते थे बंटवारे के बाद से। जब से बंटवारा हुआ था तब से ईस्ट पाकिस्तान से सारे रिसोर्सेज है ना वेस्ट पाकिस्तान में ले जाता था पाकिस्तान भर भर के। वहाँ के लोगों को ठेंगा देता था कि तुम्हारी तो औकात नहीं है, तुम नीचे बैठो। हमारे बंगाली लोगों, लैंग्वेज की प्रॉब्लम, काफ़ी सारी चीज़ें कर दी थी। तब इसके बाद क्या हुआ कि आते आते फिर दिसंबर 1970 में जाके चुनाव हुए पूरे पाकिस्तान में। अब जब पाकिस्तान में जब यहाँ पे चुनाव हुए तो उसके बाद क्या हुआ कि जब यहाँ पे पाकिस्तान में चुनाव होने की वजह से ईस्ट पाकिस्तान की जो आवामी लीग थी वो जीत गई। ईस्ट पाकिस्तान की आवामी लीग जीती तो उसके बाद वहाँ के प्रधानमंत्री बनना था शेख मुजीबुर रहमान को, पूरे पाकिस्तान का, ईस्ट पाकिस्तान से लेकर वेस्ट पाकिस्तान तक। पाकिस्तान के राष्ट्रपति याह्या खान का इतना गुस्सा आई उनको, जुल्फिकार अली भुट्टो को इतना सबका ईगो हर्ट हुआ, कुछ भी करने का, मेरा ईगो हर्ट नहीं करने का, उन्होंने जुल्म ढाने शुरू कर दिए। 25 मार्च 1971 की रात को ऑपरेशन सर्च लाइट शुरू हो गया। गांव-गांव जाके लोगों को मार दिया, 30 लाख से ज्यादा, कई सारे बलात्कार, हत्याएं, नवजात बच्चों तक को नहीं छोड़ा पाकिस्तान की सेना ने। तब ऐसे में क्या हुआ कि 1 करोड़ तक हालात इतने बिगड़ गए कि 1 करोड़ तक भारत की में रेफ्यूजीज की संख्या हो गई। इंदिरा गांधी उस समय प्रधानमंत्री, इंदिरा गांधी ने बोला ये क्या हो रहा है यहाँ पे। तब उन्होंने बुलाया सैम मानेकशॉ। तो पहले तो है ना उन्होंने वेस्टर्न कंट्रीज में बोला कि देखिए ईस्ट पाकिस्तान, ये वेस्ट पाकिस्तान इस तरीके से ईस्ट पाकिस्तान के साथ कर रहा है। पहले पूरी दुनिया में सब जगह जा जा के मदद मांगी, कोई हेल्प करने को तैयार नहीं, सब है ना पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं। तो इधर से इंदिरा गांधी ने एक दिन सैम मानेकशॉ को बुलाया कि है ना देखो ऐसी ऐसी बात हो गई है, हमला करना पड़ेगा, क्योंकि कुछ होना जाना तो है नहीं, ऐसा तो चलेगा नहीं। मानेकशॉ ने है ना वॉर चैलेंजेस को बताते हुए मना कर दिया कि अभी तो हम करेंगे नहीं। तो फिर ऐसे करके क्या हुआ, देखिए तभी से है ना उनको पता था कि है ना श्रीनगर जाने के लिए निर्मलजीत सिंह सेखवान उस समय जब छुट्टियों पे आए थे तो उनकी भी सभी है ना आर्मी को है ना तैनात कर दिया गया। उसी के बाद से एयरफोर्स, नेवी और है ना इनको क्या बोलते हैं इंडियन आर्मी, सबको है ना तैनात कर दिया गया वहाँ पे। और जब सबको वहाँ पे तैनात कर दिया गया तो उसके बाद क्या हुआ कि इनको भी पता था कि अब इनको जाना ही पड़ेगा। इनकी जो होने वाली, इनकी जो वाइफ थी, इनके हाथों की मेहंदी भी नहीं सूखी थी। जब ये श्रीनगर जाने के लिए तैयार हो रहे थे, श्रीनगर जाने के लिए तैयार हो गए, उसके बाद तैयार हो गए तो फिर उसके बाद जाते समय उन्होंने अपने घर वालों से विदा ली। अपनी दुल्हन को जाने से पहले बोला कि मैं वापस ज़रूर आऊँगा, ये वादा करके गए। और वहाँ से जब चले गए तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि श्रीनगर एक बेसिस पे गए, श्रीनगर में जाके अपनी ड्यूटी पे लग गए। इधर पाकिस्तान को वैसे पूरा सपोर्ट, भारत इधर है ना ट्रीटी साइन कर लिया सोवियत से, क्योंकि सोवियत भी बहुत मुश्किल से जाके मान गया, सोवियत बाद में जैसे जैसे करके तो ट्रीटी साइन हो गई। तब इधर मुक्ति वाहिनी की तब तक हेल्प की जा रही थी ईस्ट पाकिस्तान की, और इस दखल अंदाजी से पाकिस्तान अपना आपा खो बैठा। तो उसने 3 दिसंबर 1971 की रात को ऑपरेशन चंगेज खान को लॉन्च करके पूरे भारत के 11 फील्ड्स पे हमला कर दिया। इधर आगरा, अंबाला, पठानकोट, श्रीनगर, अमृतसर, जोधपुर, उत्तरलाई, बीकानेर, जैसलमेर जैसी कई सारी एयरफील्ड्स को तबाह करने की कोशिशें की, लेकिन कुछ हुआ नहीं। अब इंदिरा गांधी ने रेडियो पे उस समय भाषण दे दिया कि अब वॉर की सिचुएशन आ गई है। अब ऐसे करके वॉर डिक्लेयर हो गया। 4 दिसंबर को बैटल ऑफ लोंगेवाला भी लड़ी गई थी, जिसमें एयरफोर्स ने अपना शौर्य दिखाया। अब इसके बाद क्या हुआ, देखिए पाकिस्तान की तो देखिए हमेशा से शुरू से आदत रही हुई है। क्या आदत रही हुई है, जब उस पर है ना कोई चीज़ का प्रेशर आएगा ना, कभी इकोनॉमी को लेके या कोई और चीज़ को लेके, जब भी प्रेशर आएगा,
वो है ना एक ही राग आलापना चालू कर देगा, कश्मीर। वहाँ की जनता का ध्यान भटकाने के उद्देश्य से वो कश्मीर कश्मीर का राग आलापता रहेगा। और है ना, देखिए होना जाना तो कुछ रहता नहीं है उसमें, मिलेगा तो है नहीं, उसको पता है, लेकिन उसके बाद भी वो ऐसे ही करता रहेगा। तो ऐसे ही करते करते क्या हुआ कि उसने श्रीनगर के बेसिस पर, पाकिस्तान की प्लानिंग थी कि अपने सारे एयर जेट्स को ले जाएंगे, एयर जेट्स को ले जाएंगे, तो फिर एयर जेट्स को ले जाएंगे, बड़े बड़े जो फ्लाइंग जेट्स हैं उनको ले जाएंगे, और है ना वहां से है ना भयंकर बमबारी करके है ना पूरे श्रीनगर बेस को खत्म कर दिया जाएगा। सोचिए अगर ये चीज होती ना तो पूरा जम्मू कश्मीर हाथ से निकल जाता उसी समय, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। अब देखिए उस समय क्या हुआ था कि उनकी स्क्वाड्रन में है ना निर्मलजीत सिंह की है ना उनसे भी काफी ज्यादा दोस्ती थी, बलबीर सिंह गुमान और एक और उनके एक दोस्त थे, उनसे काफी, एक और इनके सीनियर थे, इन दोनों से काफी ज्यादा अच्छी दोस्ती थी पहले से। तो दोनों ने क्या किया कि है ना, दोनों ने क्या किया कि फिर इधर से वो उन्होंने सुबह, जब पाकिस्तान ने इधर क्या किया ना कि सुबह 6 बजे, 14 दिसंबर की सुबह 6 बजे इधर श्रीनगर के बेसिस पे हमला कर दिया। अपने 6 एयरफील्ड्स को इधर लाके लेके आ गए इधर से अटैक करने की। देखिए इधर से उनको पता था, यहाँ पे पहले से 2 प्लेन इधर से ऑपरेशनल्स रहते थे ना पहले से, ताकि है ना इन जो फ्लाइट्स रहती थी इनको है ना 5 मिनट का ही समय मिलता था कि जब 5 मिनट में जैसे ही होगा इनको है ना सरेंडर करना ही पड़ेगा, सरेंडर करना पड़ेगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अब उसके बाद क्या हुआ कि माफ कीजिएगा, सरेंडर की बात नहीं, मतलब जैसे इनको टेक ऑफ के लिए बोला जाता था, टेक ऑफ के लिए बोला जाता था कि है ना आपको यहाँ से 5 मिनट का, जैसे ही अगर मान लीजिए अगर कोई भी अगर उधर से हमला आता है 5 मिनट का आपको टाइम देगा, 5 मिनट के अंदर अंदर टेक ऑफ करना ही पड़ेगा। तो ऐसे करके उन्होंने टेक ऑफ किया, और ये प्लेन्स इसी के लिए रहते ही थे। तब इसके बाद क्या हुआ, इधर पाकिस्तान ने एयरफील्ड्स पे हमला कर दिया। अब क्या हुआ, निर्मलजीत सिंह सेखौन भी इधर अपना प्लेन लेके चले गए। अब जैसे इधर से प्लेन लेके चले गए, उनको वहां पे पाकिस्तान के एक आर्मी कमांडर थे वीएस पठान, उसने है ना चेतावनी देने की कोशिश की, लेकिन निर्मलजीत सिंह पीछे नहीं हटे। अब उसके बाद क्या हुआ कि अब जब पीछे नहीं हटे, उन्होंने साफ मना कर दिया। उसके बाद भी वो आगे अपना प्लेन लेते गए, और उसने अपने प्लेन से पूरा ना अपने उसको है ना उनके प्लेन को हिट करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने अपनी बंदूक से, अपनी बहादुरी से है ना उस प्लेन को ही पूरा उड़ा दिया। मतलब उतना उधर अपने वहां से दूर चले गए, और है ना वो प्लेन को उन्होंने हिट कर दिया जाके। वो प्लेन को कुछ हुआ नहीं ऐसे में, लेकिन वो वहां से काफी ज्यादा दूर छिप गए अपने आप को बचाने के लिए। और आगे है ना पाकिस्तान की, फिर उन्होंने ऐसे करके 2 साइबर जेट्स के पीछे लगा दिया अपने आप को, अपने प्लेन को। और जो 2 साइबर जेट्स के पीछे उनको लगाया, तो उसके बाद हुआ क्या कि है ना जहाँ पे उन्होंने क्या हुआ कि उनको समझ नहीं आ रहा था, और उन्होंने अपने गुमान को है ना ये संदेश भेजा कि अब उनसे रेडियो से उनका कांटेक्ट हट गया था। फिर भी है ना उन्होंने बोला कि है ना मैं यहाँ पे है ना मेरे से एक फाइटर जेट मेरे पीछे खड़ा हुआ है और एक मेरे साथ साथ चल रहा है, तो और यहाँ पे मैं दोनों का मुकाबला कर रहा हूँ, मुझे बहुत मजा आ रहा है इसमें। तो फिर उन्होंने क्या किया, वहां पे है ना वहां से अपने प्लेन से फायरिंग की। एक जेट पे है ना वहां से खूब तेज धमाका हो रहा है ना, पाकिस्तानी प्लेन जो था वो हवा में गोते खाते हुए वहीं पे ही क्रैश हो गया। अब वहीं पे पूरा चिथड़ों में बिखर गया, आधे से ज्यादा 3 टुकड़े मलबे में पूरा बिखर गया, और है ना पूरी आग लग गई उसमें, और वो प्लेन ऐसे करके पूरा खत्म हो गया। फिर उसके बाद क्या हुआ कि दूसरे प्लेन को उन्होंने फिर और उससे वहां पे एक और प्लेन खड़ा हुआ था। अब उनका है ना उनके गुमान से है ना उनका संदेश टूट गया था। अब जब उनका गुमान से संदेश गया, तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि जैसे ही उन्होंने फिर बोला कि वापस से है ना आगे गए, और वो प्लेन उस प्लेन के पीछे लगा दिया। अब देखिए सेलिब्रेट करना उनको बोला गया था, सेलिब्रेट करो इस चीज को, लेकिन उनके पास टाइम नहीं था, उनको पता था वक्त ज्यादा नहीं है अभी। तो उन्होंने क्या किया कि दूसरे साइबर जेट के पीछे अपना प्लेन लगा दिया। और उसके बाद क्या हुआ कि जैसे इधर वहां पे भी है ना एक जोरदार धमाका किया, और वहीं पे है ना वो प्लेन है ना हवा में गोते खाते हुए वहीं पे क्रैश हो गया, वो भी गिर गया, धराशायी हो गया एकदम से धुआं छोड़ते हुए। पूरा प्लेन खराब हो गया। वहीं पे है ना पाकिस्तान के 2 फाइटर जेट्स तो ऐसे करके और उड़ा दिए। अब इसके बाद क्या हुआ कि अब जैसे ही उसके बाद क्या हुआ कि एक प्लेन ने है ना उधर से उनके ऊपर है ना फाइट करने की कोशिश की। डॉग फाइट इतनी ज्यादा हो गई कि है ना उसके बाद हो नहीं पाया। अब वो अपने अकेले प्लेन लेके गए, और वहीं पे है ना दुश्मन के 4 जेट्स को उड़ा दिए। पाकिस्तान के आर्मी ने उनको चेतावनी दे रही थी बार बार, हट जाओ यहाँ से वरना तुम्हारे प्लेन को भी उड़ा दिया जाएगा, लेकिन उन्होंने चेतावनी को नजरअंदाज किया हर बार, और है ना वो
अपने लिए अपने अपने देश की रक्षा के लिए आगे बढ़ते ही रहे, वो डरे नहीं और आगे लड़ते रहे। अब उसके बाद क्या हुआ कि जैसे ही उन्होंने क्या हुआ कि उन्होंने क्या किया कि 4 साइबर जेट्स जो बचे हुए थे उन पे भी है ना धीरे धीरे सब पे फायरिंग करनी शुरू की। और जब जैसे इधर फायरिंग करनी शुरू की तो जैसे करके 4 प्लेन और उड़ गए। अब बीच के 4 प्लेन उड़ गए तो उसके बाद क्या हुआ कि एक प्लेन उनके पीछे आ गया। उसने है ना वो सलीम बैगी नाम का जो पायलट था उसने है ना आके है ना फटाक से है ना वहां पे गया उनके प्लेन के पास, है ना वहीं पे जाके उनके प्लेन के ऊपर हिट कर वो बस्ट कर दिया, अपना फायर कर दिया। उनके कॉकपिट में जाके वो हिट कर गया, कॉकपिट भी पूरा खराब हो गया। अब उन्होंने उनको बोला गया, वहां से उनको फिर संदेश आया, उन्होंने भी है ना उस प्लेन को भी जाके उड़ाने की कोशिश की, लेकिन वो प्लेन को तो कुछ हो नहीं पाया। आगे चल के वो डैमेज होता गया, काफी ज्यादा डैमेज होता गया। और इसके बाद क्या हुआ कि जैसे इधर डैमेज हो गया तो उसके बाद ज्यादा तो मतलब डैमेज हुआ लेकिन वो कुछ हो नहीं पाया, वो पाकिस्तान के लिए वापस से उड़ान भरने लग गया। लेकिन बाद में उनको उसको उतना डैमेज कर दिया गया और है ना क्या बोलते हैं, वहां से डैमेज कर दिया गया, फिर है ना वो प्लेन उड़ नहीं पाया वहां पे। अब देखिए उसके बाद क्या हुआ कि ऐसे करके कई सारे प्लेन्स तबाह हो गए। अब उनको बोला गया, उनके उनके सैनिक कमांडर ने आदेश दिया कि देखो तुमने सारे फाइटर जेट्स खत्म कर दिया, अब है ना पीछे हट जाओ। पीछे हटने का, लेकिन उनको पता था कि पीछे हटना कोई सवाल ही नहीं है। अब देखिए कुछ होने वाला भी नहीं है। उन्होंने वो इजेक्शन का बटन दबा के भी है ना उन्होंने काफी ज्यादा कोशिश की कि वो बच जाए, लेकिन वो नहीं बच पाए। उनका प्लेन है ना वहीं पे हवा में गोते खाते हुए वो भी है ना नीचे गिरते 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 वो भी पूरा क्रैश कर गया और है ना वहीं पे उसमें भी आग लग गई और वहीं पे उनकी मृत्यु हो गई। अब वहीं पे जब उनकी मृत्यु हो गई, अब उसके बाद क्या हुआ, ऐसे करके उन्होंने, लेकिन उन्होंने गुमान को है ना लास्ट में संदेश दिया कि देखो मैंने सारे जेट्स खत्म कर दिया, अब तुम संभालना मोर्चा, अब तुम संभालो, जल्दी आओ। अब उनका रेडियो से कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था तो है ना उन्होंने संदेश दिया कि अब तुम संभालोगे सारी चीजें। और ऐसे करके अपनी देश की रक्षा करते करते वो शहीद हो गए। अब जब देश की रक्षा के लिए वो शहीद हो गए तो इसके बाद क्या हुआ कि श्रीनगर बेस को बचा लिया गया, पूरा जम्मू कश्मीर बच गया ऐसे में। तो देखिए जम्मू कश्मीर तो बच ही गया, क्योंकि अगर देखिए अगर निर्मलजीत सिंह अगर यहाँ पे नहीं जाते, इनकेस अगर वो अपना प्लेन लेके अगर छोड़ देते तो फिर है ना क्या होता कि इसी के बाद क्या होता कि पूरा श्रीनगर और जम्मू कश्मीर का पूरा इलाका यहाँ से चला जाता। तो लेकिन उन्होंने ऐसा होने नहीं दिया और है ना कई सारे, और वहां पे बमबारी करने से रोक दिया सारे प्लेन्स को। कई सारे प्लेन है ना वहां पे नष्ट हो गए। वहीं पे सलीम बैगी नाम का जो पायलट था उनके नाम पे एक बुक भी लिखी गई थी और है ना उन्होंने फिर है ना उसमें उनकी खूब तारीफ भी की थी। और पूरी पाकिस्तानी आर्मी को देख के ये आश्चर्य हो रहा था कि एक अकेला स्क्वाड्रन लीडर है ना यहाँ पे आके कैसे है ना लड़ रहा है और है ना कैसे हमारे फाइटर जेट्स को खत्म कर दे रहा है। ये उनके लिए काफी ज्यादा शॉकिंग हो गया पाकिस्तानियों के लिए। तो इसी के बाद क्या हुआ कि 16 दिसंबर आते आते है ना मुक्ति वाहिनी और मित्र वाहिनी ने ढाका पर कब्जा कर लिया। आते आते पाकिस्तान की आर्मी पूरी ताश के पत्तों की तरह बिखर गई। और इसके बाद 16 दिसंबर को पाकिस्तान के लेफ्टिनेंट जनरल आमिर अब्दुल्ला खान नियाजी ने भारत के लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया 93,000 सैनिकों के साथ। और ये आज तक का पाकिस्तान का सबसे बड़ा सरेंडर रहा है। और इसी के अदम्य साहस दिखाने के लिए निर्मलजीत सिंह सिखौन को 26 जनवरी 1972 को रिपब्लिक डे के मौके पर भारत का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। और वो परमवीर चक्र पाने वाले वायुसेना के आज तक के एक ही उस समय के और उससे लेके आज तक के एक ही अधिकारी रहे हुए हैं। उसके बाद क्योंकि किसी फ्लाइंग ऑफिसर को अभी तक मिला नहीं परमवीर चक्र, तब उसके बाद क्या हुआ कि क्योंकि इन्होंने जो है ना जो वीरता दिखाई थी बहादुरी में, उसको परमवीर चक्र दिए बिना तो अधूरी थी, तो इसलिए उनको परमवीर चक्र दिया गया। तो अब इसके बाद क्या हुआ कि उन्होंने उनके भी है ना नाम पे है ना लुधियाना में भी है ना उनके नाम पे कई सारी स्कीमें चलाई गई सरकार के द्वारा। एक आर्मी स्टेशन का नाम है ना उनके नाम पे रखा गया है। वो आर्मी हेडक्वार्टर में पहले जिस रूम में रहते थे वहाँ पे एक म्यूजियम का नाम बदल के है ना हेडक्वार्टर का उनके वहाँ पे वो हेडक्वार्टर को एक छोटा सा म्यूजियम बना दिया। वहाँ पे जो रूम था उनके रूम को, कमरे को एक छोटा सा म्यूजियम बना दिया है। फिर 2023 में है ना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है ना 30 जनवरी 2023 को है ना अंडमान निकोबार के एक आइलैंड का नाम सेखो आइलैंड किया गया है उनके नाम पे।
फिर 2026 में 23 जनवरी 2026 को फिल्म बॉर्डर 2 भी रिलीज हुई है, जिसमें दिलजीत दोसांझ ने है ना निर्मलजीत सिंह सेखौन का रोल किया है। तो देखिए अब उसके बाद क्या हुआ कि ऐसे करके इनके नाम पे काफ़ी सारी चीज़ें भी है। इनके नाम पे एक रोड का नाम रखा गया है, इनके नाम पे वहाँ पे इनके लुधियाना में होम टाउन में इनके कई सारी चीज़ें दी गई जाती है लोगों को। तो ऐसे करके काफ़ी सारी चीज़ें। तो ये था निर्मलजीत सिंह सिखौन के बारे में। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए, ऐसी ही महान हस्तियाँ, ऐसी महान शूरवीरों की गाथाएं सुनने के लिए मन की आंखों से चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। वीडियो को पूरा आखिरी तक देखा करो और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। कल किसी और टॉपिक पे मिलेंगे। जय हिंद, भारत माता की जय। निर्मल। फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह सेखौन। ठीक है, ये कौन है? 1971 में मिला था ना परमवीर चक्र। अच्छा।